हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट इन पाइथन, यानी कि हमारा पाइथन में जो न्यू कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग के बारे में। सो स्टूडेंट, टाइप कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखें। सो अब हम आइए डिस्कस करते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टाइप कास्टिंग होता क्या है, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइप कास्टिंग जो होती है वह कितने टाइप्स की अवेलेबल रहती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग इज़ द मेथड टू कन्वर्ट द वेरिएबल डेटा टाइप, यानी कि टाइप कास्टिंग एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल डेटा टाइप को इनटू अ सर्टेन डेटा टाइप, यानी किसी और अनदर डेटा टाइप में, इन ऑर्डर टू द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द यूज़र, यानी कि जिस तरीके का ऑपरेशन जो है वह रिक्वायर होगा यूज़र के द्वारा। इन दिस आर्टिकल वी विल सी द वेरियस टेक्निक्स फॉर टाइप कास्टिंग। अब हम इस आर्टिकल के अंदर जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वह हम वेरियस टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टाइप कास्टिंग के अंदर अवेलेबल रहती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो फर्स्ट वन इज़ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन, यानी कि हमारे पास टू टाइप्स की टेक्निक्स अवेलेबल रहती हैं टाइप कास्टिंग के अंदर पाइथन में। तो द फर्स्ट वन इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जन हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करेंगे। इन दिस मेथड पाइथन कन्वर्ट्स डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली, यानी कि इस मेथड के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, वह कन्वर्ट करती है डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली। इन दिस प्रोसेस यूज़र डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अगर हम बात करें जब पाइथन ही इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर यूज़र की इन्वॉल्वमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं हम वर्किंग ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम दे रखा है कि प्रोग्राम जो है आप लोग जानते होंगे कि हैश के जरिए हम जो है स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पर रन नहीं होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि पाइथन का प्रोग्राम है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को, और पाइथन जो है वह ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा ए वेरिएबल को इंट वैल्यू में, ए वेरिएबल को इंट वैल्यू में। अब सपोज़ कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया ए जिसको हमने 7 वैल्यू असाइन कर दी। अब हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप अनदर ब्रैकेट देन ए, यानी कि वह हमें बताएगा कि ए वेरिएबल जो है वह किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो आप देख रहे होंगे पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स बी टू फ्लोट, यानी कि बी की वैल्यू हमने जो असाइन कर रखी है वह हमारी क्या है 3.0। अब 3.0 हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, दिस वैल्यू इंडिकेट्स द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि यह वैल्यू जो है वह हमें रिप्रेजेंट कर रही है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। सो प्रिंट टाइप बी, यानी कि यह हमें बताएगा कि बी जो वेरिएबल है वह किस टाइप कास्टिंग को या किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट सी टू फ्लोट एंड सी रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन को दर्शाता है, ठीक। अब हम बात करें सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। प्रिंट सी, यहाँ पर आपने सी को प्रिंट करा दिया। अब सी भी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को दर्शाएगा एडिशन, ठीक। अब यहाँ पर प्रिंट टाइप सी, प्रिंट टाइप सी, यानी कि वह हमें बताएगा कि सी जो रिज़ल्ट स्टोर हुआ है ए प्लस बी का, सी वेरिएबल में जो रिज़ल्ट स्टोर हुआ है ए और बी वेरिएबल का, वह किस टाइप का डेटा टाइप को बिलोंग करता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये हमारा आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जब a प्लस बी यानी कि इंटीजर और डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एडिशन आएगा वह डेसिमल नंबर में ही आएगा और वह फ्लोट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, देन d इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। यहाँ पर क्या है, a इंटू बी जो है स्टूडेंट्स वह मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है, यानी कि हम डेसिमल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जाहिर सी बात है हमें फ्लोट ही रिटर्न होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने d को प्रिंट करा दिया कि यानी कि जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और वह मल्टीप्लिकेशन जो होगा वह किस डेटा टाइप को बिलोंग कर देगा। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 देखें, हमने a की वैल्यू 7 असाइन की। अब हमने क्या करा, a को पूछा है कि वह किस टाइप का, यानी कि प्रिंट टाइप a, तो वह बता रहा है कि हमें क्लास, आउटपुट में देखें आप, आउटपुट में दे रखा है क्लास इंट को, यानी कि वह हमारा इंट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। इसी तरीके से हमने b को पूछा, अब b हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इंडिकेट करता है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स देखा हमने कि हमने यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a और b दो वेरिएबल जो लिए थे जिनकी वैल्यू असाइन कराई थी, उन दोनों का हमने एडिशन करा के उसको c में स्टोर कर दिया। c में स्टोर करने के बाद जब हम c को प्रिंट करा रहे हैं तो 7 प्लस 3 का एडिशन कितना हुआ, 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। ठीक, उसके बाद d इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी कि a वेरिएबल और b वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करती थी उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करके जो मल्टीप्लिकेशन आया हमने उसको d वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करा दी और हमने d को प्रिंट करा दिया, प्रिंट d। तो हमारा कितना हो गया, 7 इंटू 3 21। ठीक है, और जो कि हमारा किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। ठीक है, यानी क्लास फ्लोट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इन इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। सो इन दिस मेथड पाइथन नीड यूज़र इन्वॉल्वमेंट टू कन्वर्ट द वेरिएबल डेटा टाइप, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारी जस्ट वाइस वर्सा होती है, यानी कि यहाँ पर भी हमें यूज़र की नीड पड़ती है कन्वर्ट कराने के लिए वन डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में, जबकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में यह टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता था। मेनली इन टाइप कास्टिंग कैन बी डन विद दिस टाइप ऑफ डेटा फंक्शन, यानी कि अगर हम बात करें हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वह फॉलोइंग फंक्शंस की हेल्प से परफॉर्म होती है, जैसे कि इंट फंक्शन जो होगा वह फ्लोट और स्ट्रिंग को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पर इंट वैल्यू को रिलीज़ करेगा, यानी कि इंट टाइप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट बात करें फ्लोट फंक्शन, तो यह इंट और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट और वैल्यू रिटर्न करेगा एज एन फ्लोट वैल्यू। देन द लास्ट वन इज स्ट्रिंग फंक्शन जो होगा स्टूडेंट्स यह इंट और फ्लोट वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़। ओके, तो इस तरीके से हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ पर भी हम बात करें स्टूडेंट्स तो टाइप कास्टिंग इंट टू फ्लोट, यानी कि अब हम यहाँ पर इंट से फ्लोट में चेंज कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमने क्या करा था, जो यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पर हम यूज़र इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंट टू फ्लोट में चेंज करना है हमें, तो हियर वी आर कास्टिंग इंटीजर्स ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑब्जेक्ट टू फ्लोट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम दे रखा है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को, जिसमें इंट में हमने एक वेरिएबल दे रखा है, यानी कि a को हमने 5 वैल्यू असाइन करा रखी है। a को हमने 5 वैल्यू असाइन करा रखी है। अब हमने n एक वैल्यू ली और वहाँ पर हमने फ्लोट a, यानी कि a वेरिएबल जो था उसको हमने एज अ फ्लोट चेंज कर दिया, जबकि हमने उसको पहले एज अ इंट वेरिएबल लिया था। ठीक है, अब प्रिंट टाइप n और प्रिंट टाइप n। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट की वैल्यू 5 ली थी तो यहाँ पर हो जाएगी 5.0। n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 5.0, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को जब हम 5 लिखते हैं तो फ्लोट वैल्यू को 5.0, तो हमने यहाँ पर 5.0 लिख दिया, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू फ्लोट a वैल्यू यहाँ चेंज की है। ठीक, अब उसके बाद जब हम टाइप करेंगे कि n जो आया है वो हमारा किस टाइप का आया है,
तो ये हमारा किस टाइप का है स्टूडेंट्स, फ्लोट टाइप का वैल्यू हमें यहाँ पर यह रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इस टाइप से जो है टाइप कास्टिंग हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने इंट टू फ्लोट करी है, हम इसी तरीके से फ्लोट टू इंट कर सकते हैं। अब फ्लोट टू इंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स कि जहाँ पर हमने वैल्यू ली थी, क्या जहाँ पर हमने वैल्यू ली थी 5, वहाँ हम ले लेंगे जब स्टार्टिंग में a इक्वल्स टू 5 लिया था, हम ले लेंगे a इक्वल्स टू 5.0। ठीक, और हम वहाँ पर क्या ले लेंगे n इज इक्वल्स टू इंट a, n इज इक्वल्स टू इंट a, और हम n को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या करेगा 5.0 की जगह 5 प्रिंट करा देगा। और फिर हमें प्रिंट में भी बता देगा प्रिंट टाइप n की हेल्प से कि यहाँ पर क्लास जो है वह इंट क्लास है, यानी कि इंट टाइप का डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड इन द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में, तो जनरली जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वह देखने को मिलता है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है उसमें यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, यानी कि यूज़र के इन्वॉल्वमेंट का या इंटरफेरेंस का कोई भी रोल नहीं रहता। बट इन द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पर यूज़र के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके बिहाफ पे ही हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं आसानी से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो टॉपिक था टाइप कास्टिंग इन पाइथन में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।